सोनामा संस्था एकलव्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, संस्कृत साहित्य में हम किरातार्जुनीय का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले 5 श्लोकों का अध्ययन कर चुके थे, तो 4 श्लोक का अध्ययन किए थे, तो 5वां श्लोक का आज अध्ययन करेंगे। एक बार वाचन करेंगे। सखिं सखा साधुन शास्त्रियोदिकं हितान्यः संसृणुते सखिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृतेषु मार्तेषु च सर्वसम्पदः। सखिं सखा साधुन शास्त्रियोदिकं वंशज छंद में है कि जतौ तु वंशास्थमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशास्थमुदीरितं जरौ सखिं सखा साधुन शास्त्रियोदिकं हितान्यः संसृणुते सखिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृतेषु मार्तेषु च सर्वसम्पदः। कह रहा है कि फर्नीचर कह रहा है कि सा माने वह, सा माने वह, किम सखा, कुत्सित सखा, कुत्सित सखा है जो कह रहा है योदिपम अपने स्वामी को या कहेंगे राजा को, जो अपने राजा को साधु माने हितकारी, न माने नहीं, शास्त्र उपदेश देता है। कह रहा कि वह जो अपने स्वामी को या अपने राजा को हितकारी उपदेश नहीं देता है, वह कैसा मित्र है? कुत्सित मित्र है। कि वह जो अपने स्वामी को हितैषी हित चाहने वाला, ऐसे हितकारी हित चाहने वाला उपदेश नहीं देता है, वह क्या कैसा मित्र है? कुत्सित सखा, वह बुरा मित्र है। हितान माने हित में लगाए गए, हितकारी कार्यों में लगाए गए। यह माने जो संस्कृत का होता है सुनता है। सामान हुआ कि प्रभु कुत्सित प्रभु कह रहा है कि जो हितकारी कार्यों में लगाए गए लोगों की जो बातें नहीं सुनता है, कह रहा है कि जो हितैषी लोगों की बातें जो नहीं सुनता है, वह कैसा राजा है? वह कुत्सित प्रभु है या दुष्ट प्रभु है। क्योंकि कह रहा है कि क्योंकि सर्वसंपदा सभी संपत्तियां जो है नृपेश मातेश राजाओं और मंत्रियों, और यहां से देखेंगे मंत्रियों चावने और राजाओं और मंत्रियों के परस्पर सदा अनुकूल रहने पर, कह रहा है कि सदा अनुकूल रहने पर निश्चय पूर्वते माने करती हैं। क्या करती हैं?
रतिम रतिम अनुराग करते हैं, अनुराग। कह रहा है कि क्योंकि राजाओं और मंत्रियों की जो सभी संपत्तियां हैं, कह रहा है कि जो सभी संपत्तियां हैं वह राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल रहने पर ही अनुराग करती है। देखेंगे कह रहा है कि जो राजा को समुचित उपदेश नहीं देता है, जो राजा को समुचित उपदेश नहीं देता है वह कैसा मित्र है? कुत्सित मित्र है, वह कुत्सित मित्र है। और जो हितैषी से, कह रहा है कि जो हितैषी से समुचित उपदेश नहीं सुनता है वह कैसा राजा है? कुत्सित राजा है। कह रहा कैसा राजा है? कुत्सित राजा है। क्योंकि राजाओं और मंत्रियों, क्या है? क्योंकि राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल रहने पर सभी संपत्तियां अनुराग करती हैं। कह रहे क्योंकि राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल रहने पर ही सभी संपत्तियां अनुराग करती हैं। ये कह रहा है, कहने का भाव है, ये कह रहा है कि वह जो अपने राजाओं को समुचित उपदेश नहीं देता है वह कैसा मित्र है? कुत्सित मित्र है। और फिर कह रहा है कि जो हितैषी लोगों की बातें नहीं सुनता है वह जो है कुत्सित प्रभु है। फिर कह रहा है कि जो क्योंकि राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल रहने पर ही क्या करती हैं? सभी संपत्तियां अनुराग करती हैं या प्रेम पूर्वक रहती हैं। अब इसकी व्याकरण हम लोग टिप्पणी देखेंगे। किम सखा क्या आता है? किम सखा कुत्सित सखा। इसमें जो है कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। और कह रहा है कि शास्त्र में सास धातु लक लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। और क्या योदीपम जो है यह द्विकर्मक धातु है। और किस सूत्र से मिलकर बना है? आकादितम च सूत्र से। आकादितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होकर कर्मण द्वितीय से जो है द्वितीय व्यक्ति में। कह रहा है कि यह योदीपम जो है कर्मण धातु है। और किस सूत्र से है? आकादितम च सूत्र से कर्म संज्ञा करता है। और यह कर्मण द्वितीय से जो है द्वितीय व्यक्ति में करता है। फिर कह रहा शास्त्र जो है फिर कह रहा है इसमें हितात में पंचमी विभक्ति है। हितात में पंचमी विभक्ति है। और किस सूत्र से है? आख्यातोपयोगी सूत्र से इसमें हितात में जो है पंचमी विभक्ति है। फिर कह रहा है कि अनुकूलेश
अनुकूलेश ने जो है क्या है, अनुकूलेश ने प्रादि तत्पुरुष समास, अनुकूलेश ने प्रादि तत्पुरुष समास कुर्वते निरपेक्ष राजाओं और मंत्रियों के सर्व संपदा में जो है कर्मधारय समास, सर्व संपदा में क्या है, कर्मधारय समास है। रति में राम धन किति प्रत्यय, राम धन किति प्रत्यय, रति में राम धन किति प्रत्यय है और द्वितीय एक वचन में, इसमें है द्वितीय एक वचन। देखेंगे किम सका, जो कई बार एग्जाम पूछा गया है, किम सका में कर्मधारय है, वैसे किम प्रभु में भी क्या है, कर्म धारय समास। और फिर यह हिताब में आख्यात प्रयोगी सूत्र से जो है पंचमी व्यक्ति हुई है, अनुकूलेश प्रातः समास। रति राम धन किति प्रत्यय द्वितीय एक वचन में है और सर्व संपदा में कर्मधारय समास है। और अगर संपदा पूछ लेगा, संपदा में सम प्लस पद प्लस विप्रत्यय। संपदा में अगर पूछेगा कि सम प्लस पद प्लस विप्रत्यय है और सर्व संपदा में पूछ लेगा तो कर्मधारय समास है। अगर इस सूत्र को हम देखते हैं तो हम देखते हैं अगले श्लोक में कह रहा है, निसर्ग दुर्बोधम बोध विप्लवा क्वा भूपति नाम चरितम क्वाजंतवा तवानुभाव यम वेद्यन्मया निगूढ़ तत्वं नैव विदुषी। तो इसका एक बार वाचन करेंगे। निसर्ग दुर्बोधम बोध विप्लवा क्वा भूपति नाम चरितम क्वाजंतवा तवानुभाव यम वेद्यन्मया निगूढ़ तत्वं नैव विदुषी। निसर्ग दुर्बोधम बोध विप्लवा क्वा भूपति नाम चरितम क्वाजंतवा तवानुभाव यम वेद्यन्मया निगूढ़ तत्वं नैव विदुषी। क्या है कि निसर्ग माने जो स्वभावता, निसर्ग माने स्वभाव, दुर्बोधम बोध माने कठिनता से जो कठिनता से समझ में आने वाला, समझ में आने वाला, विप्लवा विचलित हो, विप्लवा सुबह विचलित हो, क्वा माने कहा, भूपति नाम राजाओं का चरित्र, राजाओं का चरित्र, क्वा कहा, जंतुआ माने जंतुआ से फर्नीचर का आशय होता है, या अपने को क्या कह रहा है, क्षुद्र जंतु कह रहा है अपने, और कह रहा है कि विद्युषाम शत्रुओं, विद्युषाम से होता है शत्रुओं के,
ये षष्ठी बहुवचन में है। नए वर्ग कह रहा है कि नए वर्ग नीति के मार्ग, नीति के मार्ग को कि जो मैंने या मेरा माने जो कुछ मेरे द्वारा, जो कुछ मेरे द्वारा जाना है। कह रहा है जो कुछ मेरे द्वारा जाना गया, क्या जाना गया, वह छिपे हुए रहस्य निगूढ़ तत्वों, छिपे हुए रहस्यों को जो मैंने जाना, तो माने आपका, अनुभव माने प्रभाव है। आया में जो कुछ मैंने जाना, कह रहा है कि उसमें कह रहा है कि हे राजन कि स्वभावतः कठिनता से समझ में आ जाने वाला कहाँ राजाओं का चरित्र, कह रहा है कहाँ राजाओं का चरित्र, कह रहा है कि स्वभावतः से जो है, स्वभावतः से कैसे, कठिनता से समझ में आने वाला कहाँ राजाओं का चरित्र। फिर कह रहा है कि और कहाँ कहाँ हम जैसे अज्ञान व्यक्ति या क्षुद्र जंतु, जो अज्ञानता के कारण विकलीभूत, कह रहा है अज्ञानता के कारण विकलीभूत मुझ जैसे पामर, इसमें पामर जीव का है, पामर जीव मतलब क्षुद्र जंतु, कह रहा है कि कहाँ स्वभावतः जो स्वभावतः जो कठिनता से समझ में आ जाने वाला राजाओं का चरित्र, और कहाँ जो है हम जैसे क्षुद्र जंतु, कह रहा है कि हम जैसे जो विकलीभूत जो क्षुद्र जंतु हैं, कहाँ हम जैसे क्षुद्र जंतु, फिर भी जो कुछ मेरे द्वारा जाना गया, कह रहा है कि जो कुछ मेरे द्वारा जाना गया, क्या जाना गया, शत्रुओं के नीति के मार्ग, नीति के मार्ग को जो है छिपे हुए रहस्यों को जो हमने नीति के मार्ग के द्वारा जाना, नीति के मार्ग के द्वारा जाना, इसमें क्या है आपका ही प्रभाव। क्या कह रहा है, हे राजा स्वभावतः कठिनता से समझ में आ जाने वाला राजाओं का कहाँ चरित्र, कि जो स्वभावतः कठिनता से समझ में आ रहा, और कह रहा है कि कहाँ अज्ञान के कारण विकलीभूत हम जैसे क्षुद्र जंतु। फिर कह रहा है कि फिर भी हमने उन छिपे हुए रहस्यों को नीति के मार्ग के द्वारा, किसके, शत्रुओं के छिपे हुए रहस्यों को जो नीति के मार्ग के द्वारा जो कुछ भी मेरे द्वारा जाना गया, जो कुछ भी मेरे द्वारा या मेरे द्वारा जाना गया, इसमें क्या है आपका ही प्रभाव। कह रहा है कि हे राजन स्वभावतः कठिनता से समझ में आने वाला कहाँ राजाओं का चरित्र, और कहाँ हम जैसे क्षुद्र जंतु, लेकिन फिर भी शत्रुओं के छिपे हुए रहस्य को नीति के मार्ग से जो हमने जाना, जो मेरे द्वारा जाना गया, उसमें आपका ही प्रभाव है। व्याकरण की टिप्पणी देखेंगे, जंतुआ जो है फर्नीचर से संबंध, जंतुआ माने फर्नीचर। तवान भाव यहाँ से किसको संकेत कर रहा है, युधिष्ठिर को। कह रहा है कि आपका ही अनुभव, मतलब युधिष्ठिर को इसमें संबोधित कर रहा है। और नए वर्ग नीति के
मार्ग को, नीति के मार्ग को नीति के मार्ग मल्लिनाथ के द्वारा 6 प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1 संधि, फिर विग्रह, फिर जो है अभियान आसन, अभियान आसन, और जो है द्वैधी भाव, द्वैधी भाव, और क्या है संत्रय। नीति के मार्ग को मल्लिनाथ के द्वारा 6 प्रकार का बताया गया है। निसर्ग, नी प्लस सृज प्लस भय। निसर्ग में क्या है, नी प्लस सृज प्लस भय प्रत्यय, और दुर्बोधन, दुर्बोधन दुर धन बुध धन फल, दुर धन बुध धन फल। कह रहा है कि बोध, बोध में बुध धन है। आबोध, आबोध में आबोध बराबर नाबोध, तो हो जाएगा नय, नय तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, नय तत्पुरुष। भूपति में, भूपति में जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है, और भूपति नाम, अगर भूपति दे दिया जाएगा, भूपति, अगर भूपति दे दिया जाएगा तब क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर भूपति नाम दे दिया जाए, भूपति, भूपति नाम में जो है षष्ठी बहुव्रीहि। कह रहा है षष्ठी जंतवा, जन धन तुन, जंतवा में जन धन तुन प्रत्यय लगकर क्या बनेगा, जंतवा बनेगा। यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। और अवेद, अवेद में जो है सब किताब में दिया गया है, आप उसका भी अध्ययन कर लेंगे। वेद धन लुंग नगर, निगूढ़ तत्व देखेंगे, निगूढ़ तत्व यस्य, निगूढ़ तत्व क्या हो गया, यस्य तत्व, यस्य तत्व में बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। अब विद्युषाम में सुपा समास है, षष्ठी बहुवचन में विद्युषाम सुपा समास है, और यह किसमें है, षष्ठी बहुवचन। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि कह रहा है, इसमें देखिए कि जंतवा,
ये क भूपति नाम चैतन का जनतवा जनतवा देखकर पूछ लेगा कि जनतवा से किसका आश्रय होगा, युधिष्ठिर का या दुर्योधन का या बनेचर का या इनमें से कोई नहीं, तो हम क्या लगाएंगे बनेचर। और यहाँ पर अगर दे दीजिए तवान भाव या में तवान भाव से किसका बोध हो रहा है, युधिष्ठिर का हो रहा है या दुर्योधन का हो रहा है या बनेचर का हो रहा है या द्रौपदी का हो रहा है, तो आप क्या लगाएंगे युधिष्ठिर का लगाएंगे। और दुर्बोधन में दुर्धन फल प्रत्यय, इसमें और कुछ भी नहीं है लगभग। फिर अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। फिर देखेंगे इस श्लोक को, विसंग मानो भवता पराभव निपासनस्थो अपि वनाधिवासी दुरोदरच्छद्रजितां संवियन्ति नयेन जेतुं दग्धि। कह रहा है कि वह कौन, सुयोधन, वह सुयोधन क्या कर रहा है कि सिंहासन पर आसीन होते हुए, सिंहासन पर आसीन होते हुए क्या कर रहा है कि विसंग मान आशंका करता है, आशंका करता हूँ। भवता माने आप पराभव पराजय की वनाधिवासी में वन में रहने वाले, वन में रहने वाले, कह रहा है कि वह सुयोधन क्या कर रहा है कि सिंहासन पर आसीन होते हुए वह इससे वन में रहने वाले आप से जो है क्या करता है, पराजय की आशंका करता रहता है। कह रहा है कि वह सुयोधन किसको कहा गया है, दुर्योधन को क्या किया गया है, सुयोधन भारत लिखते हैं कि वह सुयोधन व्यक्त कर रहे हैं। दुर्योधन का अर्थ होता है कि जिससे बहुत कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्योधन कहते हैं, और सुयोधन को जिसे सरलता से जीता जा सके उसे सुयोधन कहते हैं। तो वहाँ कह रहे हैं कि वह दुर्योधन सिंहासन पर आसीन होते हुए भी आपसे, इससे वन में निवास करने वाले, आपसे माने युधिष्ठिर से क्या कर रहा है कि पराजय की आशंका करता हुआ वह, क्यों आशंका करता है कि वह जो पृथ्वी है, जगती माने पृथ्वी जो कैसे जीता है, छल, जुए के छल से या छल पूर्वक जीता माने जीती गई। अब वह छल पूर्वक जो जीती गई पृथ्वी है उसे क्या कहता है, समियते, चाहता है नए नीति के मार्ग से जेतुम जीतना। वह कह रहा है, बनेचर कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह जो दुर्योधन है वह क्या किया है कि जो आपसे जो जुए में अच्छा कपट से जो जीती गई पृथ्वी है, जीती गई
पृथ्वी है उसे कैसे जीतना चाहता है, नीति के मार्ग से क्या करना चाहता है, वह जीतना चाहता है। कह रहा है कि जो छल पूर्वक जो जीती गई पृथ्वी है, अब वह उसे कैसे जीतना चाहता है, नीति मार्ग। कैसे देखेंगे, कह रहा है कि वह सुयोधन सिंहासन पर आसीन होते हुए भी क्या कर रहा है, आपसे, किससे, आपसे वन में निवास करने वाले अर्थात युधिष्ठिर, आपसे क्या कर रहा है कि पराजय की आशंका करता है। क्यों कर रहा है कि वह जो छल पूर्वक जीती गई पृथ्वी है, अब वह कैसे जीतना चाहता है, नीति के मार्ग से वह जीतना चाहता है। कौन जीतना चाहता है, सुयोधन। यहाँ में भौता से किसका आशय होगा, भौता से युधिष्ठिर का आशय हो रहा है, भौता से। और नृपा समझते हो कि कौन, दुर्योधन। दुर्योधन ये तो आसन सिंहासन पर आसीन है, और कह रहा है कि छल पूर्वक किसने जीता था, वह सुयोधन। अब कैसे जीतना चाहता है, अब वह पृथ्वी को जो है नीति के मार्ग से जीतना चाहता है। कह रहा है कि अब वह पृथ्वी को नीति के मार्ग से जीतना चाहता है। एक बार फिर से देखिए कि वह सिंहासन पर आसीन होते हुए, कौन, सुयोधन, वन में निवास करने वाले आपसे जो है पराजय की आशंका करता है। क्यों आशंका करता है, क्योंकि वह जो पृथ्वी जीता है, कैसे जीता है, छल पूर्वक जीती गई पृथ्वी को अब क्या करना चाहता है, नीति के मार्ग से वह जीतना चाहता है, नीति के मार्ग से जीतना चाहता है। तो इसमें व्याकरणों की टिप्पणी लिखेंगे। कि विसंग माना, विधन संग सानस प्रत्यय, विधन संग में सानस प्रत्यय है। पराभव, पराभव में परा क्या है, परा प्लस भू प्लस अप, आप क्या है, द्वितीय विभक्ति एकवचन। द्वितीय विभक्ति एकवचन। और इसमें नृपा, ये देखने लायक बात है। नृपा में अगर पूछ लिया क्या है, नृधनपा, नृधनपा धन क्या है, का प्रत्यय, का प्रत्यय, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नृपा में नृधनपा धन का प्रत्यय, और नृपा सनस्था, नृपा सना अगर पूछ लिया, नृपा सना में जो है क्या है, नृपा से आसनस, नृपा से आसन, नृपस्य आसन में षष्ठी तत्पुरुष समास। वन दिवासिन्या, कह रहा है कि वन दिवासिन्या में जो है क्या है, वन धन आदि, वन प्लस आदि प्लस वन प्लस आदि प्लस वस प्लस ऋण। और इसमें जो है कौन सा समास है, ऊपर पद ऊपर तत्पुरुष समास।
फिर कह रहा है दुरोदर, दुरोदर में जो है बहुब्री समास, दुरोदर में बहुब्री समास। नए में तृतीय हो गया, जेतुम जी धन तुम, जगदीन पृथ्वी है तो जाहिर है। सुयोधना, सु प्लस युद्ध प्लस युद्ध, सु प्लस युद्ध प्लस युद्ध प्रत्यय से क्या मिलकर बना है? सुयोधना। सुयोधना में क्या है? उपसर्ग तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और इसमें अगर अलंकार पूछेगा तो कौन सा अलंकार है? काव्य लिंग अलंकार, काव्य लिंग अलंकार। अब तो इसमें बचा नहीं है। इसमें एक ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन को मानना भावता पता हो, पूछ लेगा कि भावता, भावता शब्द किसके लिए आया है? तो युधिष्ठिर के लिए आया है। और नृपा समझतो आप यह किसके लिए आया है? यह जो है दुर्योधन के लिए, यह दुर्योधन के लिए। वर्ण निवासी है कौन? युधिष्ठिर। दुर्योधन जीता कौन? दुर्योधन। इच्छा और कपट से जीती गई पृथ्वी कौन जीता है? सुयोधन। अब कैसे जीतना है चाह रहा है? नयन जेतुम गति, कि यह नीति के मार्ग से जीतना चाहता है। मित्रों, अगर कक्षा अच्छी लगती है तो लाइक करें और लोगों के पास शेयर करें। यह कक्षा बिल्कुल निःशुल्क है और जब तक टीजीटी का एग्ज़ाम होगा तब तक हम पूरे सिलेबस को उसके पहले ही ख़त्म कर देंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।